everyone. I have started my recording. Now, today, yesterday we see what is a class. Class is nothing but it's a template. And what is object? It is a copy of that template. That template we can fill the data, and that data we can use, means that whatever is copy we have, that copy we can use it. Means class is a template and we will create a copy, means object. Right away I have a student, and now I am going to declare their few variable, like as a public string name. I am writing here string first name, then public string last name, public string email. Okay, these are, and one more. I'll It's fine for me, it's fine. So I have declared a class called student, and I have declared three variable inside that class. Simply, this is a class. Now I want to make a object for the student and student detail for Riddhi, suppose. So I am going to this main class. Anywhere I can create that object, but I'm going to in main class. Inside the main method I'm going to create a object student. This is first object, yes one, new, and student. I have created one तर object. ते स्टुडंट एक्झाम्पल आहे ना क्लास नेम. Yes, बरोबर. स्टुडंट जे आहे तो तुमचा क्लास आहे, आणि S1 जो आहे तो तुमचा ऑब्जेक्ट आहे. नाही सर, आपण मेन क्लास स्टुडंट एक्झाम्पल आहे ना. हा 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 मेन क्लास आहे ना स्टुडंट एक्झाम्पल. हा. ओके, याच्यामध्ये काही डाऊट आहे तुला? नो सर. ओके, आपण स्टुडंटचा एक ऑब्जेक्ट बनवलेला आहे. ओके फाईन, पण त्याच्यामध्ये काही डेटा आहे का? जर का तुम्ही डेटा डिस्प्ले करायचा म्हटलं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट फर्स्ट नेम. लेट्स सी, मी या ऑब्जेक्ट मधला डेटा जर मला प्रिंट करायचा असेल, बघा या ऑब्जेक्ट मध्ये काय काय डेटा आहे. बेसिकली ऑब्जेक्ट has whatever values or whatever variables or methods declared in that class, that should be all available inside the object. So रिद्धि, यहाँ पे कितनी फील्ड्स आपको दिखाई दे रही है ये स्टूडेंट क्लास में? Yes, sir. How many fields are there? How many variables in here in student class? Three. Three. Yes. What are those? First name, last name. Okay. So whatever inside the class, suppose I have created one object that is called S1. I have created one object of student class. देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है S1 नाम का. सो इसके अंदर अगर मैंने कोई डेटा फिल किया हुआ है क्या? अभी डेटा मैंने भरा नहीं S1 के अंदर. चेक करते हैं कि कोई डेटा है क्या डिफॉल्ट में S1, और इसके अंदर के एक एक फील्ड दिखानी है. S1 के अंदर डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करके उसकी हर फील्ड दिखाई देगी. तो मैं फर्स्ट नेम को भी डिस्प्ले कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ऐसे डिस्प्ले कर देता हूँ मैं. एंड मैं दूसरा भी मैं आपको कर देता हूँ, आई गेस लास्ट नेम भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ईमेल हो सकता है उसमें. तो वो भी हम लोग चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे? S1 डॉट लास्ट नेम एंड नेक्स्ट वाला जो है वो है आपका, एक मिनट गाइस.
सर वॉइस. Sir, you are not audible. Now I am audible. It's fine. Hello. Yes, sir. हाँ. लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक कॉपी बनाएंगे जो ओरिजिनल टेम्पलेट की रहेगी. हमने कॉपी बना दी. ये कॉपी है. S1 इज अ कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल वन. तो ये S1 में क्या क्या अवेलेबल होगा, ये जितने भी तीनों के तीनों फील्ड है वो तीनों भी फील्ड मुझे इस S1 में दिखाई देगी. क्यों? क्योंकि ये उसकी कॉपी है, इंस्टेंस है उसका. ठीक है. लेकिन इसमें कुछ डेटा है क्या, चेक कर लेते हैं. देखो मैंने, और उसकी सारी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या किया, S1 डॉट फर्स्ट नेम, S1 डॉट लास्ट नेम एंड ईमेल. क्या लगता है आप लोगों को, इसमें डेटा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. यस. नल 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 मतलब पूरा एम्प्टी है. ओके. तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से नल रहा है. इसमें आप वैल्यू कैसे भरे? इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था अच्छे से. फिर भी एक बार मैं आप लोगों को एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, सारी चीजें. रिद्धि, आपके लिए स्पेशली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये क्लास है, मान लो आपके पास ये क्लास है. इस क्लास का नाम जो है स्टूडेंट है, और इसमें हम लोगों ने ये फील्ड ली हुई है. पहली जो फील्ड है फर्स्ट नेम, दूसरी जो फील्ड है वो लास्ट नेम एंड लास्ट नेम, और तीसरी जो फील्ड है वो ईमेल है. अभी अगर मुझे, ये तो मैंने टेम्पलेट बनाया ओरिजिनल फाइल, इसकी मैं कॉपी निकालूंगा. एक इसकी जो कॉपी है ये कॉपी निकालूंगा मैं, ऐसे कॉपी पेस्ट करके एक कॉपी निकालूंगा. और ये जो कॉपी है इसे मैं कुछ अलग नाम दूंगा. इसको मैं अलग नाम दे देता हूँ. ठीक है. इसमें मैं S1 करके इसको नाम दे देता हूँ. इसको मैंने, ये कॉपी निकाली, इस कॉपी को मैंने S1 एज अ नेम दे दिया है. लेकिन क्या इसमें कोई वैल्यू है? नहीं है इसके अंदर वैल्यू. अगर आपको फर्स्ट नेम में वैल्यू अगर भरनी है तो आपको इस तरह से कोड करना पड़ेगा, S1 डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू भरनी है. सो दिस इज फॉर रिद्धि, सो मैं यहाँ पे रिद्धि लिख देता हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद S1 डॉट लास्ट नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R, कर देता हूँ इनिशियल. देन S1 डॉट ईमेल इक्वल टू रिद्धि एट gmail.com. ये भी मैंने कर दिया है. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो वैल्यू भर चुके हैं हम लोगों ने. ये जो वैल्यू है ये भर गई है, ये वैल्यू इसके अंदर डेटा आ चुका है. आपका जो डेटा है वो सेट हो चुका है. लेट्स सी अगर मुझे S2 भी बनाना है, लेट्स सी मृदल के लिए मुझे डेटा बनाना है, तो मैं इसकी कॉपी करूंगा. लेट्स सी. हाँ मृदल, काय विचारायचं? हा सर. सर मग स्टुडंट हा क्लास आपण क्रिएट केला, तो एक टेम्पलेट आहे. हाँ आणि टेम्पलेट. S1 हा ऑब्जेक्ट आहे. हो मग आपण स्टुडंट एक्झाम्पल म्हणून वेगळा क्लास का तयार केला? एक कन्फ्युजन होऊ नये, एक नवीन मेन मेथड घेण्यासाठी एक नवीन मेन मेथड घेतली, जेणेकरून तुम्हाला सोपं जावं, सुटसुटीत जावं त्याच्यासाठी. तर ते एका पॅकेज मध्ये होते म्हणून नाही काय नाही नाही, ते नो झालं? नो 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 काहीच सगळीच. जर मग तुम्हाला एक एक स्टुडंट क्लास हा, मध्ये आपण S1 किंवा जे येस काही ऑब्जेक्ट आहे ते करू शकतो का? येस येस येस, मी तेही करून दाखवतो. आता हे आपण बघूया, S1 आणि S2 हे दोन डेटाचा मी इथे ऑब्जेक्ट बनवतोय. जस्ट तुम्ही फक्त समजलं का नाही ते सांगा. आणि मी तुम्हाला जे स्टुडंट एक्झाम्पल आहे त्याच्याऐवजी स्टुडंट क्लासमध्येच मेन मेथड घेऊन
जो काही कोड आहे तो तिथेच परत करतो मी. ठीक आहे, नो वरीज. अच्छा. ओके ग्रेट. सो आता मैं हा जो ऑब्जेक्ट तैयार केलेला है, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है रिद्धि, ये यश2 ऑब्जेक्ट बनाया. मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक ही टेम्पलेट बना दूंगा और उसका यूज करके हम लोग उसकी कॉपी निकालेंगे. जैसे आप बायोडाटा या सीवी करते हो, कॉमन डेटा, कॉमन जो फॉर्मेट है या कॉमन कोई फॉर्म होता है उसके जेरोक्स निकालते जाते हैं और सभी लोग उसको यूज कर लेते हैं फिल करके. तो अभी अगर मुझे यस टू में मुझे डेटा भरना है तो मुझे कुछ ना वैसे ही सेम करना है. यस टू इक्वल टू डॉट फर्स्ट नेम, नेम इक्वल टू लेट्स सी मृणाल, and yes2 dot last name equal to Patil, then yes2 dot email. ऐसे में 1000 और बिलियन और मिलियन जितने भी आपको बनाने हैं उतने आप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, दैट्स इट. ये मैंने बना दिया है. ठीक है, ये भी डेटा भर गया है इसके अंदर. अभी आपको अगर डिस्प्ले करना है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके ये एस वन डॉट फर्स्ट नेम को डिस्प्ले कर सकते हैं ऐसे. दैट्स इट, क्योंकि ऑलरेडी डेटा है इसमें. ये इतना क्लियर है. मैंने कॉपी बनाई ऑब्जेक्ट की, मीन्स कॉपी बनाई पर्टिकुलर टेम्पलेट की, यानी कि क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई गई यहाँ पे. ये आपको क्लियर है. इसके अंदर मैंने वैल्यू सेट की. कैसे सेट की? डायरेक्टली यस वन डॉट, और जो भी फील्ड है जिस फील्ड के अंदर ये जो वेरिएबल है इसे आप वेरिएबल कह सकते हैं. देखो, ये जो डिक्लेयर किया है इसे आप वेरिएबल भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं. सो नो वरीज. ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर या फील्ड के अंदर मैंने वो वैल्यू सेट कर दी है और ऐसे डिस्प्ले भी कर दी है. सो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं. सो आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस स्टूडेंट डॉट एग्जांपल. नाउ डिलीटेड इट. पण म्हणजे आपण एका क्लासमध्ये दुसरा क्लास कॉल करू शकतो. येस, ते- ऑब्जेक्ट. हा, मी तुम्हाला हेच सांगितलं सुरुवातीला की ऑब्जेक्ट आपण कोणत्याही क्लासमध्ये बनवू शकतो, असं काही नाहीये. ठीक आहे. सो आता इथे बघा, राईट अवे मेन मेथड मी इथे बनवतो. आता तुम्हाला प्रोग्राम रन करण्यासाठी मेन मेथड मॅन्डेटरी आहे. आता तुम्हाला फक्त स्टुडंटच क्लास यूज करायचा आहे तर तुम्हाला इथे हा प्रोग्राम रन करण्यासाठी मेन मेथड मॅन्डेटरी आहे, म्हणून मला मेन मेथड बनवावी लागली. देन स्टुडंटचा मला ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे. लेट्स सी एस वन बनवलेला आहे इक्वल टू न्यू अँड स्टुडंट. हा ऑब्जेक्ट बनला आहे. एक कॉपी बनलेली आहे स्टुडंटची. आणि या पहिल्या कॉपी मध्ये मी जे आहे फर्स्ट नेम सुयोग, ओके, यस वन डॉट लास्ट नेम दळे, देन यस वन डॉट ईमेल, ईमेल आहे suyog@gmail.com. हा पहिला यस वन ऑब्जेक्ट आहे आणि याला आपण वन बाय वन करून डिस्प्ले ही करू शकता. असं यस, माझं नेम आहे फर्स्ट नेम, मला डिस्प्ले ही करायचं असेल तर असं करू शकता. यस वन ऑब्जेक्ट मध्ये यस वन डॉट फर्स्ट नेम असं. साऊंड लास्ट नेम यस वन डॉट लास्ट नेम and south email. तो चलो ये दोनों भी हो चुका है, ईमेल भी हो जाएगा. दैट्स इट. ओके, सो एंड नाउ गोइंग टू प्रिंट इट. लास्ट टाइम जब हमने रन किया था तो देखो फर्स्ट नेम भी नल था, लास्ट नेम भी नल था. अभी हम लोग चेक करते हैं रन करके इसको. ओ सॉरी, स्टूडेंट एग्जाम्पल को रन नहीं करना था, स्टूडेंट एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है. रन.
सर तुम्ही काही बोलताय का? आवाज नाही येते. एक्झिक्यूटला हा बघा, हा झाला एक्झिक्यूट आणि हा लास्ट नेम आहे दळ. सो याच्यामध्ये आता तुम्हाला काही डाऊट असेल, सो लेट मी प्लीज नो, इज देअर एनी डाऊट? हॅलो सर. येस. सर जे म्हणजे मी तुमच्यासाठी तुमच्या म्हणजे मी जेव्हा मेन क्लासमध्ये हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला नाही सर, तर मला इकडे एरर येत आहे, नो एनक्लोजिंग इन्स्टन्स. आणि जर मी हा ऑब्जेक्ट त्या क्लासमध्ये क्रिएट केला ना तेव्हा म्हणजे नाही येते. काय कारण म्हणजे काय असं? इनक्लोजिंग क्लास म्हणजे मीन्स ब्रॅकेट, तुम्ही मेथडच्या आतमध्ये काही क्लास क्रिएट केला की कसा नाही, क्रिएट केला? मी मेन मेथड मध्ये हा म्हणजे ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे सर. मी पण क्रिएट केलेला आहे, हे बघा. हा. ओके. इथेच तू आणि कुठे मला एरर येतो? लाईन नंबर कुठे मी- एरर येतो? एका मिनिटाचं काम आहे. जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. मेन तो रिद्धि हमने क्या किया कि ये फील्ड वाला यूज किया हमने, और यहीं से डेटा भर दिया, और हम लोग इसको डेटा भी दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट्स सी आउट yes2 डॉट फर्स्ट नेम. मैं सिर्फ फर्स्ट नेम दिखा देता हूँ, आप लगेगा तो आप ज्यादा भी देख सकते हैं. नेम, लेट्स सी, और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये इम्पैक्ट नहीं करेगा कुछ भी. देखो सही से दिखाई दिया. फील्ड से मैंने डेटा सेट किया एंड देन फील्ड से ही मैंने डेटा डिस्प्ले कर दिया है. ओके, गुड. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट क्लास है, इसकी जो फील्ड होती है इसे पब्लिक हटाकर, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम यहाँ से पब्लिक हटा देते हैं और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? जिस भी फील्ड को या वेरिएबल को, फील्ड एंड वेरिएबल बोथ आर सिमिलर, जिस भी फील्ड को या मेथड को प्राइवेट करते हैं वो फील्ड सिर्फ एक्सेसिबल होती है विद इन अ क्लास. अगर मैंने ये यहाँ पे डिक्लेयर की है फर्स्ट नेम, तो वो सिर्फ ये स्टूडेंट क्लास के अंदर ही उसे एक्सेस होता है. जैसे कि यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसे. लेकिन अगर मैं दूसरे क्लास में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा फर्स्ट नेम की, जैसे कि मैंने कॉलेज में किया हुआ है, सो इट इज गिविंग एरर. और वो क्या एरर है, पढ़ो. क्या एरर है रिद्धि, आप पढ़ सकती है एक बार प्लीज रीड इट. First name as private. ओके. मृणाल, व्हाट इज सेइंग एग्जैक्टली, क्या कह रहा है वो? First name has private access in that Oh. particular package. Yes, private access means it is belongs, it is declared in the student class, so it is only available in student class only, it will not available for another class. But obviously हम लोगों को तो कॉलेज क्लास में चाहिए ये स्टूडेंट की फील्ड. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. अगर हम लोग कहीं पे फील्ड वाला यूज करते हैं और फॉर द सिक्योरिटी पर्पस अगर मैं उसे प्राइवेट कर देता हूँ, और हम लोग प्राइवेट ही फील्ड, एक्सेस मॉडिफायर फील्ड का प्राइवेट ही रखते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ताकि इसे डायरेक्टली इस वेरिएबल की वैल्यू को कोई सेट ना करे, चेंज ना कर सके. देन व्हाट इज अ सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं एक छोटा सा काम करता हूं यहाँ पे. एक मैं पब्लिक मेथड लिखता हूं, पब्लिक
रिद्धि will set value for first name। ये नाम की मेथड मतलब कि रिद्धि जो है ये सेट करेगी वैल्यू। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक पैरामीटर ले रहा हूँ और मुझे ये मेथड लिख रहा हूँ। तो मेथड क्या कैसे बनाई जाती है? पब्लिक, उसका स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ये नॉन स्टैटिक है। वॉइड मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगी। और मुझे एक पैरामीटर चाहिए, जहां पे भी ये मेथड कॉल होगी एक पैरामीटर। पैरामीटर क्या ले रहा हूं मैं? स्ट्रिंग fn, यानी फर्स्ट नेम स्मॉल में, लेट्स सी। और अभी मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी fn को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग देखो कि fn को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। क्यों प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो आगे पता चलेगा अपने को कि हम लोग क्यों प्रिंट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इसे मैं बंद कर देता हूँ, ये एरर है तो कमेंटेड कर देता हूँ। एज ऑफ नाउ इसे भी मैं कर लेता हूँ। और वो मेथड जो है यस2 के अंदर से, यस2 डॉट जो अभी अभी मैंने बनाई है, रिद्धि विल सेट वैल्यू फॉर फर्स्ट नेम। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? यहाँ से एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मृणाल। तो यहाँ पे जो डेटा जाएगा ये किस में जाएगा, कौन से वेरिएबल में जाएगा मृणाल? विच वेरिएबल? जो वहां से जो डेटा पास किया गया वो कौन से वेरिएबल में रिसीव्ड होगा? यहाँ पे क्या नाम है इस वेरिएबल का? सॉरी, fn। यस, fn में वो हो जाएगा। दैट्स करेक्ट थिंग। एक बार मैं उस कॉलेज वाली जो मेन मेथड है उसे भी कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, आगे मृणाल ही है। करेक्ट, ग्रेट। ओके, सो ये पब्लिक मेथड मैंने एक्सेस की है। अभी fn की वैल्यू जो है मैं फर्स्ट नेम में डाल दूंगा। फर्स्ट नेम इक्वल टू fn। जो वैल्यू fn में आ चुकी है, जो वैल्यू fn में आ चुकी है वो वैल्यू मैं कहाँ पे पुट कर रहा हूँ? कहाँ पे पुट कर रहा हूँ वो वैल्यू? फर्स्ट नेम में। फर्स्ट नेम में पुट कर रहा हूँ। नाउ दैट्स इट, दैट इज अ फाइन कि ये वैल्यू तो मैंने सेट कर दी। ओ, ये वैल्यू तो मैंने सेट कर दी, सेट हो जाएगी वो वैल्यू, मृणाल सेट हो गई। लेकिन मैं उसे डिस्प्ले कैसे करूंगा? क्योंकि डिस्प्ले के लिए भी अभी प्रॉब्लम ये है। डिस्प्ले के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये भी प्राइवेट फील्ड ही है ना अभी भी। तो डायरेक्टली अगर प्राइवेट फील्ड में मैं दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकता। ओ, ऐसा है। तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं फिर। और एक मैं मेथड बना लेता हूँ पब्लिक, और ये रिटर्न करेगी स्ट्रिंग, क्योंकि फर्स्ट नेम है ना ये, इसलिए ये रिटर्न करेगी रिद्धि, रिद्धि विल रिटर्न फर्स्ट नेम वैल्यू। मतलब रिद्धि, ये मैंने मेथड ऐसे ही जानबूझ के बना रहा हूँ। रिटर्न, क्या रिटर्न करना है मुझे? फर्स्ट नेम। देखो पहली जो मेथड है वो क्या कर रही है? इसको सेट कर रही है। देखो प्राइवेट वेरिएबल है, देन स्टिल हम लोग एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, एक पैरामीटर से वैल्यू पास करेंगे और इसमें सेट कर रहे हैं। और दूसरी मेथड से हम उसे वापस रिटर्न ले रहे हैं, मतलब गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे फर्स्ट और मेथड यूज करूनच रिटर्न का नाही केलं? गुड क्वेश्चन। एकच मिनिट हा, फक्त एकच मिनिट, मी याला कॉल करून तुम्हाला आउटपुट दाखवतो। दॅट्स इट। हा, ओके, ग्रेट। आला आउटपुट इथे। हो। ओके, आता सुयोग काय प्रश्न आहे तुझा? तर तेच फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट त्याच्यात का नाही केलं रिटर्न फर्स्ट मेथड मध्ये? ओके, ग्रेट, गुड। आता एक सोपा प्रश्न आहे की मला फक्त जर डेटा सेट करायचा असेल, सोपा अजून एक प्रश्न, जर का ऍक्सिलरेटर, कार मध्ये ऍक्सिलरेटर आहे, ब्रेक पण आहे, जर मी ऍक्सिलरेटर जर का प्रेस केलं तर ब्रेक पण लागायला पाहिजेत का? नाही। येस,
सो इथे टेक्निकली एका मेथडला एकच काम आपण देतो, पहिली गोष्ट म्हणजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला जर का फक्त एका क्लासमधून, लेट्स सी टीचर क्लासमधून स्टुडंट मध्ये फक्त डेटा भरायचा आहे, ओनली डेटा भरायचा आहे, स्टुडंट मध्ये टीचर क्लासमधून डेटा भरायचा आहे. ओके, यू आर गोइंग टू जस्ट टीचरला स्टुडंटचा डेटा भरायचा आहे, फक्त कॉलेजला काय करायचा, डेटा भरायचा नाहीये, डेटा गेट करायचा आहे, डेटा बघायचा आहे. जर तुम्ही सांगितलं की सर त्या मेथड मध्ये तुम्ही सेट पण लिहा आणि रिटर्न पण लिहा, आता मग प्रॉब्लेम काय होईल की कॉलेजवाल्यांना डेटा भरायचा नाही, नुसता बघायचा आहे, नुसता घ्यायचा आहे, तरी त्यांना जबरदस्ती भरावा लागेल. आयडिया आली की मी एक्झाम्पल बनवू ते? हॅलो हॅलो तर म्हणजे हा. तुम्ही स्टुडंट डॉट जावा आहे ना त्या क्लासमध्ये करायचं. ओके, हा ठीक आहे. इथे जर हा ठीक आहे इथे जातोय मी. लेट्स सी, तुमचं असं म्हणणं मला कळालं, सर डू नॉट राईट द अनदर फंक्शन. ओके, मी नाही लिहित, ठीक आहे. मी इथे रिटर्न टाइप देतो स्ट्रिंग. ओके, मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप दे रहा हूँ और यहाँ पे रिटर्न भी कर देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट नेम को रिटर्न भी कर देता हूँ. आता ठीक आहे, एकाच मेथड मध्ये केलेलं आहे. ओके है अभी? ओके, मग हाँ ओके. नाउ प्रॉब्लेम, लेट्स सी व्हाट विल द प्रॉब्लेम. याचा डेटा ही इथे येईल. नाउ वी हैव सिनेरियो. अपने पास एक ऐसा सिनेरियो है, एग्जाम प्रिपरेशन. एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है. अभी इनको क्या चाहिए, इनको सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए. इनके पास डेटा भरने के लिए स्टूडेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनको डेटा चाहिए. दिस क्लास वांट, ये एग्जाम के लिए इनके पास स्टूडेंट की डिटेल है नहीं. दिस क्लास डोंट हैव, नो आय अंडरस्टूड. ओके, this class this class don't have student information. This class requires student information from student class. अभी स्टूडेंट की तो इंफॉर्मेशन इनके पास है नहीं, इनको सिर्फ स्टूडेंट क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए, इनके पास है नहीं कोई इंफॉर्मेशन, दे वांट डेटा. ओके ठीक है, तो ठीक है, आपने बोला है, मैं मेथड बना देता हूँ. लेट्स सी, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट, और S1 का डेटा मैं निकाल लेता हूँ. लेट्स सी. ओके, नाउ अभी मुझे डेटा चाहिए. इफ आई वांट द डेटा, आप लोगों ने बोला है कि ये मेथड एक ही मेथड रिटर्न करेगी, बट ये क्या कह रहा है कि आप डेटा भरो. ये मेथड क्या कह रही है, पहले आप डेटा भरो तो जाके मैं वो डेटा मिलेगा आपको. इफ आई डोंट हैव डेटा, आई एम जस्ट कॉलिंग फॉर द डेटा पर्पस. अगर मेरे पास डेटा है ही नहीं तो मैं कहाँ से भरूंगा, कैसे मैं भरूंगा. अब यहाँ पे डेटा भरने के लिए मेरे पास डेटा है ही नहीं. आई वांट डेटा, मेरे पास डेटा है नहीं, यहाँ पे मुझे सिर्फ डेटा चाहिए. सुयोग, ये प्रॉब्लम समझा आपको कि हम लोग क्यों डिफरेंट बनाते हैं मेथड को, सेट करने के लिए अलग और गेट करने के लिए अलग. Yes, sir. तनु, मृणाल, येस सर. ओके ठीक है. तो अभी हम लोग इसे अलग अलग बना देते हैं, जैसे कि पहले था.
पहले हमने ये मेथड क्यों बनाई सबसे पहले, क्योंकि फील्ड जो थी वो प्राइवेट थी और हमने पब्लिक मेथड बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम लोग उसे एक्सेस सेट कर पाएंगे। दूसरी मेथड हम लोगों ने इसलिए बनाई ताकि हम लोग उसे गेट करेंगे। और वो सेपरेट सेपरेट मेथड क्यों बनाई? सम पीपल रिक्वायर ओनली द पर्टिकुलर गेट डेटा, सो हम लोग वही यूज करेंगे। सर यस, यात फील्ड प्रायव्हेट आहे पण मेथड पब्लिकच आहे. बरोबर, दैट्स करेक्ट. ओके, सो गाइस दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट नेम. सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए मैं लास्ट नेम के लिए भी एक मेथड बनाऊंगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने इसे भी प्राइवेट कर लिया, लेट्स सी, लास्ट नेम को भी प्राइवेट किया, क्या होता है कि जैसे ही मैं इसे प्राइवेट करूंगा तो ये लास्ट नेम जो है वो दूसरे क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा, दूसरा क्लास इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा. दूसरा लास्ट नेम कौन एक्सेस कर रहा है इसे? लास्ट नेम जो है, ये फील्ड जो है, ये कौन एक्सेस कर रहा है? कौन सा क्लास एक्सेस कर रहा है? कॉलेज क्लास एक्सेस कर रहा है. देखो एक्सेसिबल नहीं है. तो ये हम लोग डेटा सेट कर रहे थे लेकिन अभी सेट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट क्लास है उसको हमने क्या बना दिया? प्राइवेट. और प्राइवेट बना, जैसे ही हम लोग इसे का एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट करेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये जो फील्ड है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी, बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगी. फॉर दैट पर्पस बाहर दूसरे क्लास में, मतलब कि ये क्लास में अगर हमें ये फील्ड एक्सेस करनी है तो हम अभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मुझे इसके लिए भी, लास्ट नेम के लिए भी मुझे अलग से एक मेथड लिखनी पड़ेगी. आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग सिर्फ एक ही मेथड में सबको क्यों नहीं सेट कर सकते? तो उसका रीजन ये, उसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर किसी को अगर सिर्फ फर्स्ट नेम ही भरना है तो जबरदस्ती उसको लास्ट नेम भरने की क्यों जरूरत है? इसीलिए हर के लिए, हर एक फील्ड के लिए अलग अलग सेटर मेथड लिखी जाती है. तो चलिए मैं लास्ट नेम के लिए एक मेथड लिख देता हूं, पब्लिक, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, और लिखेंगे, अच्छा नेम देते हैं अभी इसको. इसका नेम होता है सेट. किसे सेट कर रहे हैं हम लोग? सेट लास्ट नेम को सेट कर रहे हैं, इसलिए लिखते हैं लास्ट नेम. और यहाँ पे एक पैरामीटर होगा जैसे कि स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे देता हूँ ln करली ब्रैकेट, और ये ln के अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैं सेट करूंगा लास्ट नेम में. तो लास्ट नेम इक्वल टू ln. इसे करता हूं मैं सेव. अब आप कॉलेज में जाओगे, ये क्लास में जाओगे, कॉलेज क्लास में, तो आपको ऐसे डायरेक्टली फील्ड एक्सेस करने की जरूरत है नहीं. आप ऐसे कर सकते हो s2 डॉट लास्ट नेम, और ये जो भी नेम है ये इसके अंदर आप पुट करो. सो हेलो, सो ये जो वैल्यू है, सो ये जो वैल्यू है ये सेट हो जाएगी. आवाज आ रहा है मेरा? येस सर. यस यस. सो ये जो नेम है ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा ln में जाएगा. और ln की वैल्यू हम लोग किसे सेट कर रहे हैं? लास्ट नेम को. देखो मतलब ये है कि अगर ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्राइवेट है तो बाहर एक्सेस नहीं होगा, लेकिन ये मेथड हम लोग पब्लिक बना रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, एंड दिस वैल्यू विल बी स्टोर इन दिस ln, एंड ln's वैल्यू विल बी लास्ट नेम में वो स्टोर हो जाएगी. इस तरह से हम लोग डेटा भरते हैं सेटर मेथड का यूज करके. सो दिस इज नॉट, मतलब एक्स्ट्रा कुछ है नहीं. इसका मतलब है कि इसे कहते हैं सेटर मेथड. दिस इज अ वे सेटर मेथड. हम जो डेटा भरते हैं
जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि डायरेक्टली फील्ड हम लोग यूज़ करके डेटा भर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, और दूसरा तरीका है सेटर मेथड यूज़ करके हम लोग डेटा भर सकते हैं उस फील्ड में। तो रीज़न क्या है हमारा सेटर मेथड का, क्यों हमें सेटर मेथड चाहिए, वाई वी रिक्वायर सेटर मेथड, मृदनल? For security purpose, to access private field. ओके, सो इसका रीज़न ये है कि सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी पर्पस हम लोग ये फील्ड को प्राइवेट कर देते हैं। तो जैसे ही प्राइवेट करते हैं तो ये फील्ड जो है ये सिर्फ यही क्लास में एक्सेसिबल होती है। अगर हमें दूसरे क्लास में इसकी वैल्यू अगर यूज़ करनी है तो हम नहीं कर सकते। दूसरे क्लास में हमें इसकी वैल्यू को सेट करना है या गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक पब्लिक मेथड बनानी होती है, और उस पब्लिक मेथड को हम लोग कहते हैं सेटर मेथड। सेट करने के लिए जो मेथड का यूज़ किया जाता है वो है सेटर मेथड। तर ती मेथड यूज करू शकतात ना मग दुसऱ्या क्लासमध्ये पण? हां, यूज करू शकतात, काही अडचण नाही आहे, त्याच्यासाठीच तर आहे ना उपयोग। पण डायरेक्टली याला व्हॅल्यू फिल नाही होते, अगोदर व्हॅल्यू कशात सेट होते, एल एन मध्ये, आणि नंतर एल एन जी आहे ती याच्यामध्ये स्टोअर करते। काही डाऊट आहेत मनात ते विचारा। आज आपण फक्त फील्ड आणि सेटर बघणार आहोत, डोंट वरी। चला, तनु हे समजलं व्यवस्थित की स्टील काही डाऊट आहे? समजलंय सर, पण हां हां, एकदा रिवाइज केला तर होऊन जाईल. ओके, ठीक आहे। हा सर, असाइनमेंट द्या यावर please. हो हो, हां. असं हा आहे। सर, आणि काय डाऊट आलं तर मग रेकॉर्डिंग लेक्चर बघू। हा. ओके ओके, ठीक आहे। आणि मेनली रिद्धी, निखिल, तुम्हाला काही डाऊट असतीलच,